आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट की न्यू जॉइनी की सैलरी कितनी होती है। जब से हमने नाबार्ड ग्रेड ए न्यू जॉइनी की सैलरी डाली थी तब से काफ़ी सारे कमेंट हमारे पास आए और हमारे कोई सैलरी स्लिप मिल नहीं रही थी क्योंकि न्यू जॉइनी की चाहिए थी, तो इसलिए ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद हमने सैलरी स्लिप ढूंढी है। जिनकी ये सैलरी स्लिप है, हम सैलरी स्लिप तो इसकी पूरी की पूरी आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हम कंपोनेंट वाइज आपको समझा देंगे कि टोटल ग्रॉस अर्निंग कितनी आ रही है और नेट पे कितनी आ रही है। इसके बाद हम देखेंगे कि नाबार्ड का जो नोटिफिकेशन है वो भी इनका ट्रेंड क्या रहा है, इसके लेके भी हमने एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे डाल रखा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सैलरी स्लिप है ये वेज रिवीजन जो हो चुका है नाबार्ड का, वो वाली सैलरी स्लिप है। अर्लियर जो इनकी सैलरी स्लिप थी वो बिफोर वेज रिवीजन थी, जो हमारे चैनल पे पुरानी नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट की लगभग 6-7 महीने पहले जब हमने डाली थी तब की वो सैलरी स्लिप डली हुई है। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का जो पुरानी बेसिक पे इनकी रहती थी वो 13,150 की रहती थी, यानी 13,150 की। उसमें 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा लगते थे क्योंकि ये ग्रेजुएशन बेस पे, एक टाइम पे क्लर्क का टाइम ऐसा था कि वो 12th बेस पे होता था। जब से ग्रेजुएशन बेस पे होने लगा है तो इसके 2 इंक्रीमेंट आपको स्टार्टिंग में मिल जाते हैं। अभी जो इनका वेज रिवीजन हुआ है उसके बाद इनकी 20,700 बेसिक पे बनी है और 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा लगने के बाद 23,100 एक न्यू जॉइनी की बेसिक पे बन जाती है, जो 2 इंक्रीमेंट मैं आपको ग्रेजुएशन के बता रहा हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सैलरी स्लिप वाला पार्ट, लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाबार्ड का जो नोटिफिकेशन है वो भी सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। इसलिए आप जो भी बच्चे नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो वो आई एग्जाम बी का कोर्स परचेस कर सकते हैं। अगर आप हमारा वहाँ कूपन कोड कपल बी लगाएंगे तो आपको 48% जो है वो फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से जाके इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। अब सैलरी स्लिप वाला पार्ट स्टार्ट करें तो इसमें सबसे पहले अर्निंग्स वाले पार्ट में हम देखते हैं कि इनकी बेस सैलरी कितनी रहती है। नाबार्ड में टर्म बेस सैलरी आता है, मैक्सिमम जगह हमने देखा है कि बेसिक पे लिखा हुआ आता है, इनके अंदर बेस सैलरी लिखा है। बेस सैलरी इनकी रहती है 23,100 रुपीज़। उसके बाद एडिशनल स्पेशल पे के इनको 400 रुपीज़ मिले हैं। इसके बाद डियरनेस अलाउंस जो होता है वो बेसिक पे कैलकुलेट होता है और इस समय समय पे परसेंटेज वाइज थोड़ा बहुत बदलता रहता है, जिसे हम महंगाई भत्ता बोलते हैं। तो डियरनेस अलाउंस इनका बना है 13,346 रुपीज़। उसके बाद LCA ब्रैकेट में CCA करके इनकी सैलरी स्लिप में टर्म लिखा है। इसका सीधा सा मतलब है जो लोकेशन अलाउंस होता है, आप जितनी बड़ी लोकेशन पे रहेंगे, जितनी बड़ी सिटी पे रहेंगे उतना ज़्यादा ये आपको मिलता है। तो ये अभी जिस सिटी के अंदर पोस्टेड है वहाँ पे इनको टोटल मिला है 1175 रुपीज़। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस के इनको मिले हैं 1200 रुपीज़। फिर इस ग्रेड अलाउंस करके एक टर्म है इनकी सैलरी स्लिप में, उसके इनको मिले 3,500 रुपीज़। स्पेशल अलाउंस के इनको मिले 3,788 रुपीज़। LCA ब्रैकेट में SCA करके एक टर्म है इनकी सैलरी स्लिप में, उसके इनको मिले 400 रुपीज़। उसके बाद एक और टर्म है सेम ऐसा ही LCA, उसके अंदर ब्रैकेट में FA लिखा है, ये शायद फैमिली अलाउंस है, उसके अंदर इनको मिले 933 रुपीज़। इसके बाद स्पेशल परक्यूजिट अलाउंस के इनको मिले 837 रुपीज़ और SPSS के इनको मिले हैं 33 रुपीज़। इन सब का जब हम टोटल लगाते हैं तो ग्रॉस अर्निंग इनकी निकल के सामने आती है 48,712 रुपीज़। जब हमने इनका न्यू जॉइनी का एक वीडियो बनाया था, जब वेज रिवीजन इनका नहीं हुआ था, उस वक्त इनकी ग्रॉस अर्निंग आ रही थी 35,000 अराउंड। अभी इनकी ग्रॉस अर्निंग बढ़ के हो गई है 48,712 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कि एक वेज रिवीजन होने के बाद कितना फर्क आ जाता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इसके बाद हम चलते हैं इनके डिडक्शन वाले पार्ट पे। तो डिडक्शन में सबसे पहले इनके प्रोविडेंट फंड /NPS करके एक टर्म है, उसके इनके कटे 4,479 रुपीज़। उसके बाद मेडिकल प्रीमियम का एक डिडक्शन है इनके, उसके 225 रुपीज़ हैं। इसके बाद कैंटीन सब्सक्रिप्शन के इनके कटे 160 रुपीज़। फिर इनकम टैक्स एंड इसके अंदर डैश लिखा हुआ है इनकी सैलरी स्लिप में, क्योंकि ये अभी न्यू जॉइन है तो इनका इनकम टैक्स कटना अभी चालू नहीं हुआ है। इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स जो होता है वो स्टेट वाइज वेरी करता है। किसी स्टेट के अंदर ये 250 रुपये होता है, किसी के अंदर ये 200 रुपये होता है, किसी में हमने देखा 180 रुपये भी होता है। ये स्लैब वाइज वेरी करता है और किसी किसी स्टेट में लगता ही नहीं है। तो प्रोफेशनल टैक्स ये जिस स्टेट में पोस्टेड है वहाँ पे इनको 200 रुपीज़ इनका प्रोफेशनल टैक्स जो है वो डिडक्ट हुआ है। फिर हाउस रेंट रिकवरी, इसके 63 रुपीज़ कटे हैं। ये वाला टर्म उन्हीं की सैलरी स्लिप में आपको देखने को मिलेगा जो वहाँ के जो डिपार्टमेंट है उसके क्वार्टर्स के अंदर जो रह रहे हैं। नाबार्ड के अंदर डेवलपमेंट असिस्टेंट के अंदर भी आपको क्वार्टर्स अलॉट हो जाते हैं। IBPS क्लर्क के अंदर ऐसा सुनने में अभी तक तो मुझे नहीं आया कि कोई बैंक क्लरिकल को जो है अपने बैंक क्वार्टर्स दे रहा हो। ऑफिसर के अंदर जरूर हमने देखा है कि आपको बैंक क्वार्टर्स अलॉट हो जाते हैं, लेकिन नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट की ये एक सबसे अच्छी चीज़ है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्वार्टर्स भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन के इनके 30 रुपीज़ डिडक्ट हुए
और स्पोर्ट्स सब्सक्रिप्शन का आखिरी टर्म इनकी डिडक्शन में उसके 10 रुपीज़ डिडक्ट हुए हैं। तो टोटल डिडक्शन इनका निकल के आ रहा है 5167 रुपीज़। अगर हम इनकी नेट पे निकालें तो एक न्यू ज्वाइनी की नेट पे बनती है 48,712 इनकी टोटल अर्निंग आई थी और डिडक्शन इनका 5167 है। तो टोटल अर्निंग में से अगर हम डिडक्शन माइनस कर दें तो नेट पे इनकी बनती है 44,125 रुपीज़। ये एक न्यू ज्वाइनी की नेट पे है। इसी के साथ काफ़ी सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि क्या JIB CIB नाबार्ड के अंदर भी एप्लीकेबल है। तो हाँ, नाबार्ड के अंदर भी JIB CIB पूरे तरीके से एप्लीकेबल रहता है। जो लोग इसको क्लियर करते हैं उसको एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलते हैं। तो ये पूरे तरीके से एक बैंकिंग सेक्टर जैसी जॉब होती है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि इसके अंदर आपको पब्लिक डीलिंग बहुत कम करनी पड़ती है, आपकी पोस्टिंग अच्छी जगह रहती है। जो नॉर्मल जो IBPS जो एग्जाम कराता है उसके अंदर जो PSBs की जॉब होती है उससे काफ़ी डिफरेंट जॉब होती है। रूरल बैंक्स का एक तरह से RBI बोला जाता है नाबार्ड की जॉब को, क्योंकि इनकी जो बेसिक पे रहती है और जो RBI असिस्टेंट की बेसिक पे रहती है वो लगभग सेम रहती है। तो इसलिए इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करें। आने वाले समय में जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा तैयारी के लिए, क्योंकि नोटिफिकेशन से एग्जाम के बीच में पिछले कुछ समय से हम काफ़ी ट्रेंड देख रहे हैं कि बहुत कम समय मिलता है। हमने LIC AAA के अंदर भी ये चीज़ देखी थी। तो इसलिए उस वक्त आपके पास टाइम बचेगा नहीं। आपके पास जो भी अभी अवेलेबल है और कोई कोर्स अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो परचेस करके आप अपनी तैयारी पूरे तरीके से स्टार्ट कर दें, अगर आपको नाबार्ड के अंदर जाना है तो। अगर इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।